गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं हूँ एक न्यू एफएफ लेके, वीमेन कुकी ऑन एफएफ। तो चलिए स्टोरी की स्टार्टिंग करते हैं। स्टोरी की स्टार्टिंग होते हैं और हम सीन देखते हैं कि एक कपल है और जो कि थ्री पर्सन हैं, उनके सामने जैसे प्लीडिंग कर रहे हैं, इस तरह बैठे हुए हैं और उनसे कह रहे हैं नहीं, हमें बस कुछ टाइम और दे दें, हम आपकी मनी को पे कर देंगे। बट उन तीनों में से एक पर्सन बोलता है बट टू लेट, अब तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है, तुम हमें पे कैसे करोगे? ना तुम्हारे पास तुम्हारी कंपनी है, ना तुम्हारा विला जो मेंशन था ना वो है तुम्हारे पास, तुम्हारी कोई प्रॉपर्टी नहीं है, ना कोई तुम्हारे पास बैंक बैलेंस है, तुम हमारी $3 मिलियन की पेमेंट कैसे करोगे? तो फिर ना वो ये बोलते हैं और फिर ना उन दोनों कपल की तरफ देखते हैं। तो फिर ना वो कहते हैं कि ना बस आप हमें थोड़ा सा टाइम देते हैं, हम आपको कर देंगे, प्लीज़ प्लीज़ इस तरह बोल रहे थे। तो फिर उनमें से एक गार्ड आता है, वहाँ खड़े होते हैं कुछ गार्ड्स, उनमें से एक गार्ड आता है और वो उन तीनों पर्सन में से किसी एक के कान में कुछ विस्पर करके बोलते हैं। तो फिर वो जो पर्सन उस गार्ड की बात सुनता है वो एक्सप्लेन करता है और फिर और उन दोनों की तरफ देखते और कपल की तरफ देखते और कहते हैं कि वेल, मुझे याद आया और मुझे इन्फॉर्मेशन भी मिली है कि तुम दोनों का एक बहुत ही ब्यूटीफुल सन है जिससे तुम बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, जो कि इस टाइम कॉलेज में पढ़ता है और फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट है। तो उसके बारे में क्या हाल है? हम तुम्हारे हर चीज़ तुम्हें, तुम्हारी कंपनी, तुम्हारा मेंशन, तुम्हारा सारा बैंक बैलेंस, हर चीज़ तुम्हें वापस देंगे, बस बदले में हमें अपना वो सन देना पड़ेगा। तो फिर ये सुन के जो मिसेस पार्क होती है वो कहती कभी नहीं, मैं अपने बेटे को कभी नहीं दूंगी। तुम लोग बीस्ट हो, मैं कभी भी अपने इनोसेंट बॉय का तुम्हें नहीं दूंगी। तो फिर ना उनमें से अब थर्ड पर्सन बोलते कहते कि ना लगता है तुम्हें मरना का बहुत जल्दी है, सिंपल बात है। मुझे ये भी बताया तुम दोनों खुद तुम्हारी एक ये लवली फैमिली है, तो कैसा रहेगा अगर मैं पूरी लवली फैमिली को ही मार दूँ, तुम दोनों में से किसी एक को मार दूँ, और क्या होगा उसका? तुम्हारे बेटे का क्या होगा? क्योंकि वो तो तुम दोनों से बहुत ज़्यादा प्यार करते हो और तुम लोग भी करते हो। तो अगर मैं मार दूँ तुम दोनों में से किसी एक को तो क्या होगा? जल्दी सोच लो, बताओ, मेरे पास टाइम नहीं है, हाँ या ना? हमें तुम्हारा वो बेटा चाहिए या फिर तुम मरने के लिए तैयार हो जाओ। ये कह के वो तीनों अपने गन्स लोड कर लेते और उन दोनों की तरफ पॉइंट कर देते और वो कहते हैं नहीं प्लीज़ किंग, हमें प्लीज़ वो देते हैं। तो फिर कहते हैं, तो वो तीनों उस कपल की तरफ एक अनॉइड फेस बनाते हैं और अपने गन के ट्रिगर को दबा देते हैं, गन को लोड करते हैं और फिर ना उन तीनों की तो फिर ना उनमें से जो मेल होते हैं मिस्टर पार्क, वो कहते हैं ठीक है कि प्लीज़ आप हमें छोड़ दीजिए, प्लीज़ हम रेडी हैं, ये बहुत ज़्यादा रो रहे थे वो कह के। तो फिर ना वो तीनों स्मेल कहते तुम्हें पहले मान जाना था, ये था इतना, हमें तुम्हें डराने की जरूरत ही नहीं पड़ती। वेल, ये डराना नहीं था, ना ये धमकी थी, ये सच बात थी, हम तुम्हें मारने वाले थे सच में। और उसके बाद तुम्हारे बेटे को हम तो वैसे ही ले लेते तुम्हारे मरने के बाद। वेल, ये अच्छा हुआ तुमने खुद ही मान गए। वो इस तरह बोलते और उसमें कहते तुम लोग घर जा सकते हो अपने, और कहते हैं गार्ड्स तुम्हें ले जाएंगे। ये बोलते हैं और फिर ना वहाँ से वो चले जाते हैं और वो जो कपल होता है वो बहुत ज़ोर से रोने लग जाता है। तो फिर अब हम देखते हैं सीन जो कि जिमिन है अपने कॉलेज से बाहर निकला और बहुत ज़्यादा खुश है और सब उसकी तरफ ही देख रहे हैं क्योंकि सबको पता है कि जिमिन एक मास्क लगा के फिरता है और बट उसकी आई से पता चलता है कि वो कितना ब्यूटीफुल है। और वो हमेशा अपने मार्क्स लगा के फिरते क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल होने की वजह से बचपन में काफ़ी टाइम्स उसको प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ा था, जिसकी वजह से उसके पेरेंट्स ने उसको कहा था कि अब तुम मार्क्स लगा के रखा करो, जिसकी वजह से वो मार्क्स लगा के हमेशा डरता है। और कॉलेज में किसी ने उसका फुल फेस तो नहीं देखा बट उसकी आइज़ को ही देख के सब कह सकते हैं कि जो जिमिन है वो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है। और अब हम देखें कि जो जिमिन है वो इंतज़ार कर रहा है अपने फादर का आने का क्योंकि उसके फादर ही उसको लेने आते हैं। तो उस टाइम पे एक ब्लैक लेमनगिनी उसके आगे आके रुकते थे। फिर ना वो थोड़ा कंफ्यूज होता है और समझते किसी और के लिए, लेकिन वो इससे ज़्यादा बॉदर नहीं होता और वहीं खड़ा होता। तो अचानक से वहाँ से
तीन हैंडसम पर्सन्स बाहर निकलते हैं और फिर ना वो जिमिन की तरफ देखते हैं और जिमिन उनकी तरफ देखते हैं कंफ्यूज लुक से। तो फिर जो उनमें से एक पर्सन है तो वो जिमिन का हाथ पकड़ता है और फिर ना जिमिन कहते हैं आप ये क्या कर रहे हैं, हाथ छोड़े मेरा, आप कौन है। तो फिर ना वो कहते हैं कि ना तुम्हारे पेरेंट्स थे, हमें सोल्व कर दिए, हमें सोल्व कर दिए, तो अब तुम हमारे ये बोलते हैं और उसको ना जोर से कार में पुश करते हैं और उसके साथ पीछे बैक सीट पे बैठ जाते हैं और बाकी जो दोनों पर्सन होते हैं वो फ्रंट सीट पे बैठे होते हैं और फिर कार जोर से ड्राइव करने लगते थे स्पीड में। तो फिर जिमिन कहता है ये आप क्या कह रहे हैं, छोड़िए मेरा हाथ, क्योंकि जो यूंगी होता है उसने अभी तक हाथ पकड़ा होता है और वो कहता है कि ना बेबी बॉय, आवाज़ नहीं है तुम्हारी। तो फिर कहते हैं कि ना मैं तुम्हारा बेबी बॉय नहीं, छोड़ो मुझे। तो फिर ना वो इतना गुस्से से बोलता है। तो फिर ना तेयांग कहते हैं कि नहीं इतना गुस्सा अच्छा नहीं है बेबी बॉय, इसकी कॉन्सिक्वेंसेस तुम्हें झेलने पड़ेंगे। तो फिर ना ये क्या है कि ना वो ना जिमिन की तरफ पीछे मुड़ के देखते हैं और फिर ना जिमिन की तरफ देख के ना अजीब फील करता है और फिर ना फेस अपना दूसरी तरफ कर लेते हैं और कहते हैं मुझे छोड़ो, मुझे अपने फादर के पास जाना है। तो फिर जो जंगकुक होता है वो कामली आंसर देता है और कहते हैं तुम्हारे पेरेंट्स ने हमसे लोन लिया था और उसके बाद और तुम्हें अच्छे से पता है कि तुम्हारे पेरेंट्स बैंकक्रप्ट हो गए, जिसकी वजह से अब उन्होंने हमारी मनी हमें नहीं लौटाई और उन्होंने अब तुम्हें हमें बेच दिया। तो अब अगर तुमने कोई भी चालाकी करने की कोशिश की या हमें प्रोटेस्ट करने की कोशिश की, हमें मना किया, तो फिर हम तुम्हें शायद पता नहीं हम कौन है, हम माफिया किंग्स हैं। और अगर तुमने ऐसा कुछ भी किया, फर्स्ट तो हम तुम्हारे पेरेंट्स को मारेंगे, उसके बाद तुम्हें इतना टॉर्चर करेंगे तुम खुद ही मर जाओगे। और इस तरह बोलते और जिमिन को डरा देते और जिमिन डर जाते और फिर न कहते माफिया किंग, और इस तरह बोलते कहते चलो अब जल्दी, अब बिल्कुल एक लफ्ज़ न बोलना और जैसा हम कहे वैसे ही करना, वरना तुम्हारे लिए सोल्यूशंस बहुत बुरे होंगे। और इस तरह बोलते हैं और फिर ना वो तीनों ना जो जेके होता है वो कार रोकता है और फिर ना तीनों ना देखते हैं जिमिन की तरफ, जो जिमिन उनकी तरफ ना टेढ़ी आई से देख रहा होता है क्योंकि उसको डर लग रहा होता है उन तीरों से। तो फिर ना जो त्यांग होता है वो कहते हैं कि ना डरने की जरूरत नहीं है, जब तक तुम हमारी बात मानोगे तब तक तुम हमारे साथ सेफ हो, वरना हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, हम खुद ही तुम्हें मार देंगे। वो इस तरह बोल के ना स्मिक करता है जिससे जिमिन सुन के और भी ज़्यादा डर जाता है और ये तीनों उसको ज़्यादा भी डरा रहे होते हैं और ज़्यादा डरा रहे होते हैं ताकि जिमिन फ्यूचर में चल के इनको कुछ कहे ना, मतलब इनसे प्रोटेस्ट ना करे, कोई ज़्यादा अनोय ना करे इनको, इस तरीके से कर हो जाए। और अब हम देखते हैं सीन मेंशन में आग चुके होते हैं, जहाँ जिमिन होता है वो उसका हाथ जो जंगकुक होता है वो ना उसने बहुत जोर से ग्रैब किया था, उसको खींच के लेके जा रहा होता है एक रूम में, उसको जाके ना बेड पे फेंक देते हैं और फिर ना जिमिन देखते हैं तो फिर ना उनसे ना दूर होने लगते हैं क्योंकि तीनों ही रूम में आ चुके थे और उन्होंने डोर को लॉक कर दिया था। और वो ना जिमिन की तरफ देखते हैं और एक ना सेटिस्फाइड लोग देखते हैं, जब देखते हैं कि ना जिमिन उनसे डरता तो एक सेटिस्फाइड इसमें आ जाती है उनके तीनों के फेस पे। और जिमिन कहते कि क्या करने वाला तुम लोग मेरे साथ, कहते कि ना वही बेबी बॉय जो हर एक इंसान के साथ होता है, मतलब जिसको सॉल्व किया जाता है। अब तो तुम हमारे हो तो हम तुम्हारे साथ कुछ भी कर सकते हैं और तुम प्रोटेस्ट भी नहीं कर सकते अगर तुमने किया या हमने जो कहा तुमने वो ना किया तो तुम्हारे पेरेंट्स तो तुम्हें इस वर्ल्ड में तो नहीं मिलेंगे, फिर तुम्हें तो वो तो जाएंगे सेकंड वर्ल्ड में, इस तरह बोलते हैं और यूंगी बोलते हैं। तो फिर ना जिमिन और भी ज़्यादा डर जाता है और रोने लग जाता है। तो फिर ना तें कहता है रोना बंद करो वरना मैं तुम्हें आज बहुत ज़्यादा हार्डली पुश करूँगा। तो फिर ना ये सुन के ना जिमिन डर जाते, कहते कि क्या मतलब है तुम्हारा। तो फिर ना जो जंगकुक होता है वो जिमिन के पास आता है और कहता है वही मतलब है जो तुमने सुना बेबी बॉय, और इस तरह बोलते हैं। और फिर ना जिमिन के ना क्लोज कर रहा है, रिमूव करने लगता है, बट जो जिमिन होता है वो अभी भी हट रहा होता है पीछे। तो फिर ना यूंगी को गुस्सा आ जाता है और वो जिमिन के फेस पे जोर से स्लैप कर देता है और जिमिन ना रोने लग जाता है उसकी। और फिर ना जो तेंग होता है कहते हैं रोना बंद करो, लेकिन जो जिमिन होता है उसका वो भी अभी भी रोना बंद नहीं करता। तो फिर ना तेंग फिर से कहता है, वो जोर से बोलते हैं रोना बंद करो, बट जिमिन रोना तब भी उसका बंद नहीं होता क्योंकि उसको काफ़ी पेन हो रहा था अपनी चीक्स पे।
तो फिर जो तेयंग है वो उसकी दूसरी चीख पे भी स्लैप करता है और उसके फर्स्ट जिस चीख पे यूंगी ने स्लैप किया था वहाँ दोबारा स्लैप करके उसके हेयर्स को ज़ोर से क्रैप करते हैं और कहते कि न फिर तुम्हें क्या कहा था, तुम्हें समझ ही नहीं आती, तुम्हें कहा नहीं था हमें अपनी बात दोबारा रिपीट करने बिल्कुल पसंद नहीं और तुमने वही किया, हमने जो तुम्हें बोला तुमने वो नहीं माना और तुम्हें इसकी पनिशमेंट मिलेगी। ये कह के जो तेयंग है वो जिमिन के फुल क्लोथ को फाड़ देता है और फिर ना जिमिन डरने लगे तो वो पीछे हो रहता है और इस टाइम वो फुल नेकेड ही हो जाता है उन तीनों के सामने और वो तीनों जिमिन की तरफ एक सेटिस्फाइड लुक से देख रहे होते और उसके बाद जो जंगको होता है वो जिमिन के ना फेस के पास आता है और उसका मास्क भी रिमूव कर देता है और जब तीनों जिमिन का फेस देखते तो एक टाइम के लिए तो उनको ऐसा लगता है कि जो उनका हार्ट है वो वहीं स्किप हो गया और वो तीनों की तरफ फिर देख रहे होते हैं फेस की तरफ और उसके बाद फिर तीनों के फेस पे एक इवल स्मिक आ जाती है और वो कहते हैं वाह बेबी बॉय, तुम्हारी बॉडी और तुम्हारा फेस एक परफेक्ट बॉडी में हमें मिली, एक परफेक्ट बॉय जो हमें अच्छे से प्लेजर कर सकता है, तुम एक रियल ब्यूटी हो। और इस तरह हम बोलते हैं तीनों, जिसे सुन के ना जिमिन को ना बहुत ही डिस्गस्टिंग फील हो रहा था और तुम तीनों मेरा रेप कर रहे हो। तो फिर कहते हैं व्हाटएवर, हम माफियाज हैं, हमारे लिए ये चीज़ बिल्कुल भी मायने नहीं करती कि हम तुम्हारा रेप कर रहे हैं या कुछ और। इस तरह हम बोलते हैं और फिर ना जो जेके है वो जिमिन के पाँव को खेलता है और फिर ना अपनी तरफ बिल्कुल टर्न कर लेता है। तो फिर ना जिससे ना जिमिन डर जाता है और फिर ना वो पीछे फिर होने लगता है। तो फिर अभी उसके सर वाली साइड पे जो यूंगी होता है वो आ जाता है। तो फिर जैसे देख के ना जिमिन डर जाता है और फिर जो यूंगी है वो बगैर कुछ कहे फ़ौरन ही अपनी पैंट वो रिमूव करके आया था और वो अपनी शर्ट भी रिमूव कर देता है और जिमिन के अंदर अपने पार्ट को इंसाइड कर देता है जिमिन के माउथ के अंदर, जिससे न जिमिन की आईज बड़ी बड़ी हो जाती है और जो यूंगी होता है वो प्लेजर लेने लगता है और जिमिन के फेस को अपने आप को उसके माउथ में थ्रस्ट कर रहा होता है और ये चांस देखते ही कि जो टेंग है वो जाता है जिमिन की जो बॉडी होती है उस पर फुल बाइट करने लगता है, लिक करने लगता है, सब कर रहा होता है और जो जगुक है वो अपने क्लॉथ्स रिमूव करता है और जिमिन की तरफ देख रहा होता है एक लस्टफुल आई से। उसके बाद फिर देखते कि वो खुद भी अराउज्ड हो चुका था, वो एक्सपेक्ट करता है और वो भी काफ़ी ज़्यादा हार्ड हो चुका था। तो फिर वो फ़ौरन ही जिमिन के अंदर एंटर हो जाता है पर किसी उसके प्रिपरेशन के, जिससे न जिमिन को बहुत ज़्यादा पेन होता है और वो ज़ोर से चीख मारते हैं बट उसकी चीख का उन तीनों में कोई असर नहीं होता और बट वो जो कर रहा होता है वो अपना कंटिन्यू करते हैं और जो टैंग होता है वो बहुत ही रफली बाइट कर होता है जिससे उसकी फुल बॉडी पे मार्क्स आ रहे होते हैं, हल्की सी ब्लीडिंग भी हो रही होती है, उसके निपल्स को वो बहुत ज़ोर ज़ोर से सक कर आते हैं जिससे वो बहुत ही पिंकिश रेड हो गए थे। तो और जो जिमिन होता है उसकी आंखों से आंसू निकल रहे थे क्योंकि वो तीनों उसके साथ फोर्स का यूज़ कर रहे थे और उसके कुछ टाइम बाद जब जंगकुक बहुत ही हार्डली जा रहा था जिससे ना जो जिमिन की बॉडी थी वो तो जैसे एयर में ही राइज और फॉल हो रही थी और जिससे ना वो बहुत ज़ोर ज़ोर से रो भी रहा था और मौन भी कर रहा था बट वो प्लेजर में पेन में मौन कर रहा था। और उसके बाद फिर जब जंगकुक रिलीज़ होता है तो फिर वो जिमिन से हटता है और जो जिमिन होता है वो ना चीखर अभी भी मार रहा होता है और वो उसे चीखें अभी भी प्रॉपर मारी नहीं जा रही है क्योंकि जो उसका प्राइवेट पार्ट होता है वो टैंक के माउथ में होता है। टैंक जो होता है बार बार उसके प्राइवेट पार्ट को बार बार बाइट कर रहा होता है और काफ़ी ज़ोर से न पिंच कर रहा होता है, उसको पकड़ रहा होता है जिससे उसको अंदर दर्द हो रहा था बहुत ज़्यादा, उसकी फुल बॉडी पे पिंच कर रहा होता है। उसके बाद जब वो देखता है कि और कुछ टाइम बाद वो उसके माउथ में रिलीज भी हो जाता है जो तेंग के माउथ में और उस टाइम पे जो जिंगी है वो भी तेंग के माउथ जिमिन के माउथ में रिलीज हो जाता है। उसके बाद जो तेंग है वो जाता है जिमिन के पार्ट के ऊपर, जिमिन के ना पेट के ऊपर जाता है और ना वहाँ पे ना खुद को फौरन साइड कर देता है और जो जगुक होता है वो यूंगी वाली साइड ले लेता है और जो यूंगी रहता है वो तेंग वाली। इस तरह करके फुल नाइट तक जिमिन के साथ ये सब कुछ करते हैं और जिमिन
अनकॉन्शियस भी हो चुका था, बट उन्होंने उसकी बॉडी को नहीं छोड़ा था। तो नेक्स्ट मॉर्निंग जब जिमिन की आइज़ ओपन होती है तो वो खुद को देखते हैं कि वो एक बेड पे लेटा हुआ है और वो बहुत ही अननोन प्लेस है। तो फिर वो देख के कंफ्यूज हो जाता है और फिर उसको कल की सारी बातें अचानक से फ्लैश होके याद आने लगती है। तो वो ना उसको याद आता है और वो फ़ौरन देखते हैं अपनी तरफ और वो ना ब्लैंकेट उसके ऊपर डालते हैं। वो ब्लैंकेट हटा के देखते हैं तो फिर वो फुली नेकेड होता है और जो बेडशीट होती है वो फुली ब्लडी हुई होती है। तो फिर ये देख के ना वो ज़ोर ज़ोर से रोने लग जाता है और अपने आस पास देखते हैं तो वहाँ कोई भी नहीं होता। तो फिर ना वो रो रहा होता है। उस टाइम पे टाइम टाइम 10 AM हो रहा था। तो वो उठते हैं कुछ टाइम बाद और फिर जाके अपने आप को फ्रेश अप करने की कोशिश करते, बट वो उससे हो नहीं रहा था क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था। बट वो 2-3 दफ़ा गिरता भी है फ्लोर पे, बट वो कैसे करके उठता है और फिर जाता है और जाके फ्रेश अप हो आता है। और जब वो मिरर में खुद को दिखता है तो फिर उसकी आई से फिर से टीयर्स गिरने लग जाते हैं और वो रो रहा होता है। उसके बाद फिर वो वापस बाहर आता है तो देखते हैं कि ना और वहाँ ना कुछ मेडिसिन्स की किट पड़ी हुई है। तो फिर उसको जाके देखते हैं तो वहाँ ना पेन किलर ढूंढने की कोशिश करता है, बट वो उसे पेन किलर नहीं मिलती। तो फिर वो एक गहरा सांस छोड़ता है और बट उसको ना हाँ नींद की गोलियाँ मिलती है। तो फिर वो एक नींद की गोली खा लेता है और फिर सो जाता है। और नाइट के टाइम उसको अचानक से अपनी बॉडी में फुल फिर से बहुत ज़्यादा पेन फील होता है और फिर उसके ना माउथ को उसका ना ग्रिप फील होती है। तो फिर उसको वो फ़ौरन अपनी आइज़ ओपन करते देखते हैं कि ना वो तीनों फिर से उस पर अटैक किए हैं और हंग्री वुल्फ की तरह उसके साथ वो सब कुछ कर रहे हैं। और जो जिमिन होता है वो ना तीनों को हटाने की कोशिश करता है और वो जो तीनों होते हैं वो और भी अग्रेसिव हो जाते हैं और जिमिन को एक एक राउंड तीनों लेते हैं। उसके बाद जो जिमिन होता है वो उनसे फिर दोनों लेने जाते हैं और फिर ना प्रोटेस्ट कर होता है, खुद को हाथ नहीं लगाने दे रहा होता, खुद को कर के बैठ जाते हैं। जिससे उन तीनों को इतना गुस्सा आता है कि जो त्यांग है वो जाता है जिमिन की तरफ, उसके हेयर्स को जोर से ग्रैब करता है और उसके फेस पे एक जोर से ना स्लैप करता है जिससे उसकी लिप्स पे ब्लीडिंग होने लगती है। बट उन तीनों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा होता। और जो जंगकुक होता है वो अपनी बेल्ट उठाते हैं और जिमी को उससे काफ़ी ज़्यादा मारते हैं, उसकी फुल बॉडी पे मार्क्स आ जाते हैं। और जो यूंगी होता है वो उसकी तरफ जाता है और फिर ना उसकी तरफ उसको जोर से एक टेबल के ऊपर पुश करता है और फिर उसके इनसाइड आ जाता है और उसके साथ सेक्स करने लगता है वहीं पर। और जो जीवन होता है बस वो बहुत ज़ोर से चीख मार रहा होता है और इस तरह ही 1 वीक का टाइम स्किप होता है। और जो जीवन होती है जीवन होता है उसकी फुली जो हेल्थ थी वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गई थी क्योंकि वो अपने पेरेंट्स का बहुत ही लाडला चाइल्ड था। तो वो उसके पेरेंट्स सारे उसकी बातें पूरी करते थे और वो उसकी बहुत केयर भी करते थे। तो एक फर्टाइल था, बहुत ही ज़्यादा फर्टाइल बॉय था। बट उसके साथ यहाँ इतना सब कुछ हो गया, वो उसकी जो बॉडी थी वो बिल्कुल ही वीक पड़ गई थी और उसने काफ़ी टाइम से कुछ खाया भी नहीं था क्योंकि वो जो तीनों थे वो रात को आते हैं, उसके साथ वो सेक्स वगैरह करते हैं अपने प्लेजर के लिए और फिर उसको वहीं छोड़ के चले जाते थे। उन्होंने और उस पूरे मेंशन में सिर्फ अकेला जिमिन होता था और जिमिन का कभी हिम्मत और वो कभी रूम से बाहर गए ही नहीं, उसकी हिम्मत ही नहीं होती वो बाहर जाए और उसको इतना पेन हो जाता है। वो रोज़ाना सिर्फ एक नींद की गोली लेता और फिर सो जाता था और रात को हमेशा की रोज़ाना की रूटीन उनकी बन गई थी। और उन तीनों ने भी ज़्यादा बहुत नहीं किया ये देखना कि जो जिमिन की हालत है वो कैसी है, बट उनको सिर्फ अपने प्लेजर से मतलब था। अब हम देखते हैं जिमिन को जो कि बैठा होता है और उसके साथ वही सब कुछ मतलब बेड पे लेटा हुआ है और उसके साथ साथ फिर से वही सब कुछ हो रहा है, बट सिर्फ टीयर्स निकल रहा है और वो एक आवाज़ भी नहीं कर रहा। और ये चीज़ तीनों नोटिस करते हैं क्योंकि ये फर्स्ट टाइम था कि कोई जिमिन है वो कोई आवाज़ नहीं कर रहा, लाइफलेसली वहाँ गिरा हुआ है। और इस टाइम जो होता है जो जंगकुक होता है वो जिमिन के अंदर एंटर होता है। जब वो ये चीज़ नोटिस करते हैं तीनों तो जंगकुक भी ये चीज़ नोटिस करता है और फिर जिमिन को
रिएक्ट करने के लिए, क्योंकि वो देखते हैं कि ना जो जिमिन है वो बिल्कुल ये रिएक्ट ही नहीं कर रहा। तो फिर जो जंगकुक है वो एक जोर से थ्रस्ट करता है जिससे उसकी फुल लेंथ अंदर तक जाती है। और जो जैकी है उसको भी फील होता है कि इसकी फुल अंदर तक गई है और ये बहुत ही हार्ड थ्रस्ट था। और जिसे ना जिमिन ने ज़रा सा भी मूव भी नहीं किया, उसकी पलकें भी नहीं झपकी, जिसे देखे ना वो तीनों शौक थे। और फिर ना जिमिन को ना देखते हैं बट वो ना पलके नहीं चिपका रहा होता, जिससे देखे वो थोड़ा कंफ्यूज होते हैं। उसके बाद फिर अचानक से ना उसकी आइज़ बंद हो जाती हैं। तो फिर ना वो तीनों देख रहे होते हैं। और उसके बाद फिर ना जो जंगकुक होता है वो एक और ट्रस्ट करता है, और इस टाइम भी वो भी बहुत ज़्यादा हार्डर करता है, बट उसकी आइज़ हल्की सी हिलती भी नहीं है। तो फिर ना तीनों परेशान हो जाते हैं अचानक से कि ये क्या हो रहा है। तो फिर ना वो अचानक से पीछे हट जाते हैं, और फिर ना तीनों पीछे हटते हैं। और फिर ना जिमिन की तरफ देखने लगते हैं, बट जो जिमिन होता है और उसकी फुल बॉडी ऐसे बड़ी थी जैसे कोई लाइफलेस बॉडी हो। तो फिर ना वो तीनों कंफ्यूज हो जाते हैं, और फिर ना उसकी तरफ देखते हैं, और फिर ना जिमिन को हिलाने की कोशिश करते हैं, उसको आवाज़ देते हैं, बट जो जिमिन होता है वो अपनी आइज़ नहीं ओपन करता। तो फिर जो तेंग होता है वो जिमिन के फेस पे पानी डालता है, बट वो फिर भी अपनी आइज़ ओपन नहीं करता। और फिर जो यूंगी होता है वो जिमिन को उठाने की कोशिश करने लगते हैं, बट जो जिमिन है वो उठता ही नहीं है। फिर ये देख के ना वो तीनों शॉक हो जाते हैं। और फिर जो जंगकुक है वो उसकी हार्ट बीट्स को चेक करता है, मतलब उसकी रिस्ट पकड़ के चेक करता है। तो फिर वो देखता है उसकी जो हार्ट बीट की जो वो होती है नर्व्स, वो बहुत ही ज़्यादा स्लो हुई होती है। ये देख के ना वो उन दोनों को बताता है, और जो सुन के वो तीनों शो हो जाते हैं। वो और उसको फिर ना फ़ौरन क्लोथ्स पहनाते हैं, उसको क्लीन करते हैं, और फिर खुद भी क्लोथ्स पहनते हैं। और फिर फ़ौरन जिमिन को लेके जाते हैं डॉक्टर के पास, हॉस्पिटल लेके जाते हैं। और फिर जो डॉक्टर होते हैं वो उसका वो चेक करते हैं, और फिर कहते हैं कि ना जो डॉक्टर होता है वो उन तीनों को देखकर तो डर जाता है, बट वो डॉक्टर था उसको फिर अपने पेशेंट की हेल्थ बतानी थी, क्योंकि वो तीनों से पूछते। और फिर उसको पता था कि इन्होंने माफी किंग थे, तो इन्होंने ये सब कुछ किया कि इनके ना उसकी बॉडी की हर तरह से उसे पता चल जाता। तो फिर ना जो डॉक्टर होते हैं वो थोड़ा कांपते और शिवर करते हुए कहते कि वो एक्चुअली कुछ ना खाना स्किप करने, और इतने टाइम से कुछ ना खाने, और ना जो रेगुलरली फिजिकल कांटेक्ट बनाने की वजह से वो इस तरह वो हो गए। और ये बहुत ज़्यादा वीक है, और जो इनकी मेंटल हेल्थ के लिए ठीक नहीं है, क्योंकि वो एक वो है टीनेजर, और जो इनके लिए बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक है। और वो ये बोलते हैं, और फिर ना वो कहते हैं कि ना कि आ, वो इस तरह बोलते हैं। तो फिर ना जो जंगकुक होता है वो उसको इशारा करता है कि यहाँ से जाने का। तो फिर जंगकुक का ना ये बात सुन के देख के ना फ़ौरन जो डॉक्टर होता है वहाँ से चला जाता है। तो फिर ना तेंग कहता है क्या करेंगे इसका। तो फिर ना यूंगी कहते हैं कि ना कुछ नहीं करेंगे, इसको वापस मेंशन लेके जाएंगे। तो फिर वो दोनों सर हाँ मिलाते हैं, और फिर कुछ कहते नहीं है।